हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो स्माइल करके जेस्टर को बाय करता है और फिर वहां से चला जाता है। ये देखकर जेस्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चिल्लाकर कहता है, गोकू, ये तुमने क्या किया? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी अचानक से हम देखते हैं सरदार का राइट हैंड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, जेस्टर, ये तुमने क्या किया? तुमने हमारे साथ ये क्या मजाक किया है? इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ये सुनकर जेस्टर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है, नहीं प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। राइट हैंड कहता है, तुम्हारी वजह से आज हमारा रिचुअल पूरा नहीं होगा। इसकी सजा तुम्हें खुद हमारे सरदार देंगे। तभी अचानक से जेस्टर घबराकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका सरदार एक झटके में ही जेस्टर को खत्म कर देता है और जेस्टर अब मारा जाता है। राइट हैंड कहता है, आपने ठीक ही किया सरदार। इस जेस्टर की वजह से हमारा बहुत ज्यादा समय बर्बाद हो गया। अब हमें अगली लोकेशन पर चलना चाहिए। इसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब सीन जाता है जेस्टर के पूरे वर्ल्ड में, जहाँ पर जेस्टर की सोल पूरी जगह पर डस्ट की तरह गिर रही होती है। ये देखकर मटिल्डा शॉक्ड हो जाती है। कूरो कहता है, क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो। तभी मटिल्डा स्माइल करके कहती है, जेस्टर अब नहीं रहा। ये सुनकर कूरो भी स्माइल करके कहता है, क्या ये सच है? मगर गोकू ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही उसकी उससे फाइट हुई थी। मटिल्डा कहती है, पता नहीं, लेकिन बहुत टाइम बाद यहाँ पर रिलीफ नजर आ रहा है। कूरो कहता है, हाँ ये बात तो तुमने ठीक कही है। जेस्टर के जाने से अब यहाँ पर बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि दूसरे वर्ल्ड में जो बिजनेस को चला रहे हैं वो लोग कब रुकेंगे। तभी मटिल्डा कहती है, उनकी टेंशन हमें नहीं लेनी चाहिए, हमारा वर्ल्ड अब चेंज हो चुका है। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो अल्फराडो और मैसेंजर को वापस ले आता है और स्माइल करने लगता है। गोकू स्माइल करके कहता है, क्या तुम दोनों ठीक हो? अल्फराडो स्माइल करके कहता है, ओ गोकू, फाइनली तुमने हमें बचा ही लिया। हम तो सोचे आज हमारी बलि चढ़ी जाएगी। गोकू कहता है, नहीं, मेरे रहते तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तभी मैसेंजर बोलता है, हाँ गोकू, जितना सोचा था उससे काफी टाइम पहले ही तुम हमारी हेल्प करने के लिए आ गए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। गोकू कहता है, अब बस मुझे जेस्टर का रिएक्शन देखना है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि अब वो क्या करता है, और मैं सच बता रहा हूँ, इस बार वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। तभी वहां पर कूरो आ जाता है और कहता है, ऐसा करने की तुम्हें जरा भी जरूरत नहीं पड़ेगी गोकू। गोकू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, मैं कुछ समझा नहीं, तुम कह क्या रहे हो और तुम बाहर कैसे आ गए? क्या जेस्टर ने तुम्हें जाने दिया? तभी कूरो कहता है, मटिल्डा ने मुझे बताया कि जेस्टर मारा गया है। ये सुनकर मैसेंजर और अल्फराडो शॉक्ड हो जाते हैं। सराडर भी शॉक्ड होकर पूछता है, क्या ये सच है? गोकू कंफ्यूज होकर कहता है, कहीं तुम कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो? कूरो कहता है, अगर मैं मजाक कर रहा होता तो मैं यहाँ पर चल के कैसे आता, बोलो। गोकू स्माइल के साथ कहता है, इसका मतलब ये सच ही है, यानी कि तुम लोगों को फाइनली आजादी मिल गई। कूरो कहता है, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है गोकू। तुम अगर हमारा साथ नहीं देते तो शायद हम जेस्टर को कभी खत्म नहीं कर पाते। बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जेस्टर को मारा किसने। गोकू कहता है, कहीं ये काम तुम्हारे सरदार का तो नहीं? कूरो कहता है, हाँ ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि वहां पर किसी की भी बलि नहीं चढ़ी। शायद उनके लोग पूरे नहीं हुए थे। ओह हाँ, तभी ये रिचुअल पूरा नहीं हो पाया और सबकी जान भी बच गई। गोकू स्माइल करके कहता है, अच्छा अब मुझे भी सारी बात समझ में आ रही है, लेकिन तुमने उन लोगों का क्या किया जिन्हें कास्केट में बंद कर रखा था? कूरो कहता है, मटिल्डा ने अब नॉर्मल वर्ल्ड की कमान संभाल ली है, इसलिए अब वहाँ पर उसी के ऑर्डर्स चल रहे हैं। और मटिल्डा ने अपने लोगों से कह दिया है कि वो सभी लोगों को अपने अपने वर्ल्ड में छोड़कर आ जाएं। ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई और मटिल्डा अब बहुत अच्छा काम कर रही है, तो उसका हमेशा तुम साथ देना। कूरो कहता है, सच में गोकू, तुमने हमारा साथ देकर हमारी बहुत बड़ी मदद करी है। तभी गोकू कहता है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सबसे बड़ी मदद तो हमारी सराडर ने करी है। अगर वो आज हमारे साथ नहीं होता तो शायद तुम्हारे वर्ल्ड में कभी भी मैं एंटर नहीं कर पाता, और सराडर नहीं होता तो ये फाइट बहुत ही ज्यादा लंबी चलती। और सबसे बड़ा काम सराडर ने ये किया है
कि अल्फराडो और मैसेंजर यहाँ पर सही सलामत आ गए, तो मेरे लिए सराडर की हेल्प सबसे बड़ी है। सराडर कहता है, हाँ, मैंने तुम्हारी मदद करी इसलिए क्योंकि तुमने भी मेरी हेल्प की थी, तो अब हिसाब बराबर हो गया। गोकू कहता है, हाँ सराडर, अब तुम भी जा सकते हो और अपनी लाइफ जी सकते हो। इसके बाद सराडर भी वहाँ से चला जाता है। कूरो कहता है, अब मुझे भी चलना चाहिए गोकू, शायद मटिल्डा को मेरी हेल्प की जरूरत है। गोकू स्माइल करके कहता है, हाँ जाओ कूरो, और मैं तुम लोगों से मिलने जरूर आऊंगा, भले ही तुम मुझे ना बुलाओ। कूरो स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। गोकू अब मैसेंजर से पूछता है, अब तो तुम्हारी ड्यूटी भी खत्म हो चुकी है, तो शायद अब तुम्हें भी यहाँ से जाना होगा। नहीं गोकू, हमारी ड्यूटी कभी खत्म नहीं होगी, हमें तो यहीं पर रहना है और हमें तुम्हारे लिए वर्क करना होगा। गोकू कंफ्यूज होकर कहता है, इसका मतलब अभी मेरी भी ड्यूटी खत्म नहीं हुई है। मैसेंजर कहता है, ऐसा नहीं है गोकू, तुम अब फ्री हो गए हो, यहाँ के किंग तुम हो, इसलिए जब तक यहाँ पर तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ती तुम बाहर घूम सकते हो। इस पर गोकू स्माइल के साथ कहता है, ओह तो ऐसी बात है, तो ठीक है, अब मैं भी अपने वर्ल्ड में जाना चाहूंगा। काफी टाइम हो गया है, मैंने रेस्ट नहीं किया है और रेस्ट करना भी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैसेंजर कहता है, तब तक हम यहाँ क्या करें गोकू, क्या हमारे लिए कोई काम है? गोकू कंफ्यूज होकर कहता है, काम तो कोई है नहीं, तुम अपने हिसाब से देख लो तुम क्या करना चाहते हो। मैसेंजर स्माइल के साथ कहता है, तो ठीक है, मैं आज से अपनी ड्यूटी चेंज कर रहा हूँ, आज से मैं तुम्हारे लिए कोई डील नहीं लाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर अलायंस क्रिएट करूंगा। गोकू कंफ्यूज होकर पूछता है, मैं कुछ समझा नहीं, तुम ये क्या बोल रहे हो? मैसेंजर कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक टीम बनाऊंगा जिसमें काफी पावरफुल लोग होंगे और वो तुम्हारे वर्ल्ड को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, जिससे वर्ल्ड में तुम्हारे वर्ल्ड का भी दबदबा होगा। ये सुनकर अल्फराडो खुश हो जाता है और कहता है, वाह कमाल का आइडिया है, तुम तो छा गए हो मैसेंजर, तुम्हारा दिमाग तो काफी ज्यादा चलने लग गया है, तुम तो जीनियस हो गए हो मैसेंजर। मैसेंजर स्माइल करके कहता है, आपका शुक्रिया टीचर, मैं अब आगे से ऐसे ही काम करता रहूंगा। गोकू भी स्माइल करके कहता है, आइडिया तो काफी अच्छा है, मगर हमारी इन अलायंस में आएगा कौन? तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहां पर मोर्टार आ जाता है। उसे देखकर गोकू काफी ज्यादा खुश और शॉक भी होता है। गोकू कहता है, अरे मोर्टार, तुम यहाँ पर कैसे? मोर्टार स्माइल करके कहता है, देखा तुमने, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। गोकू पूछता है, लेकिन तुम तो चले गए थे ना, फिर तुम यहाँ पर कैसे? मोर्टार कहता है, जिस वर्ल्ड में हमसे पूछा गया कि तुम्हें वहां से आगे जाना है या नहीं, तो बस मैंने मना कर दिया और मैं यहाँ पर आ गया। गोकू पूछता है, मगर बाकी के लोग, उनका क्या? मोर्टार कहता है, वो क्या है कि मैंने लास्ट में अपना फैसला बदला, तब तक वो लोग वहां से आगे जा चुके थे। गोकू पूछता है, मगर तुम यहाँ पर क्या करोगे? तभी मोर्टार कहता है, अभी अभी मैसेंजर ने आइडिया दिया है ना कि वो एक अलायंस बना रहा है, तो बस मैं इस अलायंस का हिस्सा बन रहा हूँ। गोकू स्माइल के साथ कहता है, लेकिन तुम यहाँ बोर तो नहीं होगे? मोर्टार कहता है, अरे नहीं नहीं, तुम यहाँ से बिंदास जाओ, मैं यहाँ पर रह लूंगा। गोकू कहता है, तो ठीक है, तुम लोग अपना ख्याल रखना, मैं यहाँ पर वापस जरूर आऊंगा। और मोर्टार, तुम तो मेरे वर्ल्ड की लोकेशन जानते ही हो, तो कोई भी मुसीबत हो तुम मेरे पास किसी भी टाइम आ सकते हो। चलो अब मैं चलता हूँ। इसके बाद गोकू वहाँ से चला जाता है। मैसेंजर कहता है, वाह, एक और ट्रिप मेंबर हमारे वर्ल्ड में। अब मुझे लग रहा है कि मेरा अलायंस वाला प्लान वर्क कर रहा है, इसमें काफी मजा आ रहा है। अल्फराडो कहता है, मोर्टार, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रहने की जगह बता देता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं गोकू अपने वर्ल्ड में आ जाता है और कहता है, हे दोस्तों, मैं वापस आ गया हूँ।